हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। तो दोस्तों, जैसे कि आज मंडे के लिए जो हम लोगों ने एनालिसिस की थी निफ्टी बैंक निफ्टी की, उसमें जो भी चीज़ें हुई थी मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म किया। तो भाई कल ट्यूसडे के सेशन के लिए हम देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट में क्या पोजीशन बनने वाली है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, मैंने आज के सेशन के लिए आपको बहुत ही क्लियरली बोला था कि ये जो ऊपर का और ये एक नीचे का बिल्कुल ये रेंज है 850 860 से लेके नीचे 700 तक, ये एक रेंज बन गई है मार्केट के लिए। और मार्केट कंटिन्यू पिछले कई दिन से इसी में ट्रेड कर रही है। और जब भी रेंज का ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छी खासी तेजी आएगी। अगर 17,850 के ऊपर मार्केट निकल जाती है 1-1.5 घंटे, तो फिर हमें 18,200 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है अगले 1-2 सेशन में। और अगर 17,700 के नीचे ब्रेक होकर आती है तो फिर नीचे हमें 17,300 17,400 तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। तो और उसके साथ मैंने आपको ट्रेडिंग के लिए बताया था कि अगर ऊपर के लेवल पे मिलती है 850-800 के आसपास तो वहाँ पे आप सेल करिए, नीचे 17,700 के आसपास का टारगेट लीजिए। 17,700 के आसपास मिल जाती है तो यहाँ पे बाई करिए और ऊपर का टारगेट जो होगा वो आपको ऊपर की साइड पे 800 तक का टारगेट मिलेगा। तो मार्केट ने एग्जैक्टली उसी तरह से परफॉर्म किया। अब यहाँ पे एक सिनेरियो जो बन रहा है वो कल के सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, मार्केट में एक थ्योरी होती है NR7 की, जिसे हम नैरो रेंज कहते हैं। नैरो रेंज 7 की थ्योरी वो नॉर्मली 7 दिनों तक चलती है और 7 दिन के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो अभी अगर हम इस पर्टिकुलर ट्रेड सेशन को देखूँ तो 6 दिन हो चुके हैं। 6 दिन मार्केट कंटिन्यू इसी एक रेंज में चल रही है और अब इसमें एक ब्रेकआउट आने के बहुत ही क्लियर चांसेज हैं और मार्केट अब एक साइड में रैली जरूर देगी। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये रैली जो कंटिन्यू होगी बेसिकली आएगी वो बुधवार को आएगी और हो सकता है बृहस्पतिवार तक कंटिन्यू रहे। और दूसरी जो मेरी एनालिसिस है वो ये है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, मतलब कि श्योरिटी के साथ तो नहीं बोल सकता, बट 80 to 85% मेरी एनालिसिस कहती है कि जो रैली आएगी वो डाउन साइड पे आएगी, यानी ब्रेकआउट होगा मार्केट का और नीचे के साइड पे ब्रेकआउट होगा। तो टारगेट जो होगा वो लगभग मान के चलिए 17,500 तक बहुत आसानी से देखने को मिलेगा और 17,500 के नीचे स्लिप करेगा तो फिर 17,400 17,350 भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमारी कल की जो स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली, कल भी सेम स्ट्रेटेजी हम फॉलो करेंगे कि अगर मार्केट 17,850 17,860 के आसपास आती है तो वहाँ पर हम एक बेयरिश साइड की पोजिशन लेने का ट्राई करेंगे। टारगेट जो होगा वो फिर से 17,700 या 720 के आसपास का होगा। और अगर मार्केट पहले 17,700 के आसपास आ जाती है तो यहाँ से हम ट्राई करेंगे बाई साइड की पोजीशन लेने का। लेकिन ये दोनों पोजीशन तब नेग्लेक्ट हो जाएगी जब मार्केट अगर किसी फोर्सफुली किसी भी साइड को ब्रेकआउट करती है और ब्रेकआउट देने के बाद 15 मिनट एटलीस्ट ट्रेड कर जाती है और 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, तो फिर हम ट्रेड को थोड़ा अवॉइड करेंगे और हम फिर कंफर्मेशन का वेट करेंगे। सपोज मार्केट लेट से कि 17,850 के ऊपर निकल गई, 15 मिनट तक ट्रेड कर रही है और कंटिन्यू 15 मिनट ऊपर ही बनी हुई है, तब हम पुट साइड की पोजीशन या सेल साइड की पोजीशन नहीं लेंगे और हम वेट करेंगे कि क्या मार्केट ऊपर सस्टेन कर रही है। और अगर सस्टेन कर रही है तो फिर हम ट्राई करेंगे, अगर मार्केट की जो कंडीशन होगी, प्राइस एक्शन जो अगर बोलेगा तो हम बाई साइड की पोजीशन ले लेंगे। अदरवाइज फिर हम ये वेट करेंगे कि क्या मार्केट वहाँ से रिवर्सल लेती है और 17,850 के नीचे फिर से आती है। तो जब 17,850 के नीचे आके कंसोलिडेट करेगी तो फिर हम फिर से बेयरिश साइड की पोजीशन बना लेंगे। और सेम कंडीशन यहाँ पे होगी कि अगर मार्केट लेट से सवेरे मतलब किसी भी रीजन से 17,700 के नीचे स्लिप कर जाती है तो हम वेट करेंगे कि क्या मार्केट 17,700 के नीचे सस्टेन कर पा रही है। अगर 15 मिनट सस्टेन करेगी, वॉल्यूम दिखेगा और प्राइस एक्शन का सपोर्ट होगा तो हम फिर नीचे से पुट साइड की यहाँ से भी एक पोजीशन बना सकते हैं और नीचे के लिए, ठीक है। तो फिर हम अदरवाइज अगर यहाँ से मान लीजिए रिवर्सल ले लेता है और फिर इस 17,700 के ऊपर फिर से निकल जाता है तो हम वेट करेंगे यहाँ कंसोलिडेशन का और यहाँ से फिर हम बाई साइड की पोजीशन लेंगे। फिर से टारगेट जो होगा 17,850 का होगा। तो ये निफ्टी में हमारी कल के लिए ट्रेड रहने वाली है। कल हम इसी तरीके से ट्रेड करेंगे। अब निफ्टी में चल के हम ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या कहता है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको कल भी बोला था कि स्ट्रेडर लगे हुए हैं मार्केट में और कंटिन्यू कॉल पुट दोनों की सेलिंग हो रही है। इसी वजह से मार्केट में कोई भी मतलब ऑप्शन बाइंग में तो पैसा नहीं बन रहा है, ऑप्शन सेलर जो है उनको पैसा बन रहा है। पूरे वीक में ऑप्शन सेलर से अच्छे खासे पैसे बनाए हैं। तो अब देखो 17,800 पे लगभग 1,58,000 कॉन्ट्रैक्ट था और 96,000 कॉन्ट्रैक्ट था पुट राइटिंग में, लेकिन इसमें से 33,000 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो कवर हुए हैं। तो अगर आप नीचे आके देखोगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी निफ्टी पे 17,500 पे है और अगर ऊपर की साइड पे हम जाके देखें तो 18,000 पे लगभग 2,06,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो जो रेंज है वो यही है अभी इस एक्सपायरी के लिए फिलहाल। यहाँ दिख रहा है कि 18,000 तक मार्केट दिख रही है ऊपर के साइड पे और नीचे के साइड पे 17,500 तक। लेकिन ये सिचुएशन तब होगी जब हम लोगों ने रेंज बताई है और ये
ये ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा तब इस ट्रेड को हमें एक हमारा बायस जो है वो कंफर्म हो जाएगा और फिर हम उस हिसाब से उस साइड की पोजीशन अच्छे से ले सकते हैं। तो ये निफ्टी की एनालिसिस रही। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं और तो ये रहा, इसको थोड़ा और सही कर लेते हैं चार्ट को। बैंक निफ्टी का ये चार्ट रहा। अब देखिए बैंक निफ्टी की भी क्या स्टोरी है, सेम स्टोरी, ठीक। 1 2 3 4 5 6 आज 6 दिन हो गए हैं, सेम रेंज जो मैंने कल आपको बताया था। देखिए सेम कंडीशन हुई ना कि मैंने ऊपर बोला था कि अगर 41,700 के आसपास मिल जाती है तो वहाँ पे बेचिए, नीचे का टारगेट जो होगा वो 41,300 के आसपास आपको बहुत आसानी से मिलेगा, और अगर पहले 41,300 मिल जाती है तो वहाँ से बाई करिए और 41,700 तक के टारगेट के लिए। तो आज में मार्केट ने मॉर्निंग में 41,700 तक गया, वहाँ से हम लोगों ने पुट साइड की पोजीशन ली थी। हम लोगों ने 41,500 की पुट खरीदी इस वीक की, उसके अलावा हम लोगों ने 41,000 की पुट खरीदी नेक्स्ट वीक की, और हम लोगों ने दोनों में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक कॉल साइड की पोजीशन ली थी, उसमें लगभग 175 रुपये पे लिया था हम लोगों ने 41,500 की कॉल, उसको हम लोगों ने 220 के आसपास बेचा था। तो थोड़ा बहुत वहाँ से प्रॉफिट बन गया था। जब यहाँ पे मार्केट नीचे आई थी तो यहाँ से अपने को पता था कि यहाँ से एक रिवर्सल जरूर आएगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया था और यहाँ से एक ठीक प्रॉफिट अपने को मिल गया था। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, कल भी सेम कंडीशन बैंक निफ्टी में, अगर मार्केट सुबह 41,700 के आसपास 41,750 के आसपास मिल जाती है तो वहाँ पे अपने को सेल साइड की पोजीशन लेनी है, कंसिडरिंग और कंडीशनल ये सेल साइड है कि मार्केट में अगर सेल साइड की पोजीशन हो रही होगी, वहाँ पे डेटा सपोर्ट करेगा तब लेना है। ऐसा नहीं 41,700 दिखा तो कूद गए। मार्केट अगर 41,700 के ऊपर फोर्सफुली निकलती है, वॉल्यूम क्रिएट होता है, तो वहाँ पे हम वेट करेंगे कि क्या मार्केट इसके ऊपर 41,700 के ऊपर टिक रही है, और अगर टिक रही है और मार्केट फिर वापस से नीचे आके 41,700 पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने का ट्राई करेगी, तो फिर हम यहाँ से बाई साइड की पोजीशन लेंगे, सेल साइड की नहीं लेंगे। लेकिन अगर 41,700 के ऊपर चली जाती है और फिर इस चैनल के नीचे आके यहाँ पे कंसोलिडेशन होती है, तो यहाँ से हम फिर से पुट साइड की पोजीशन बनाएंगे। अपना पहला टारगेट लगभग 41,500 और 41,500 के नीचे स्लिप होती है तो फिर 41,300। तो ये 400 पॉइंट की रेंज है, इसी रेंज को कल भी प्ले करना है, और अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो फिर हम उस हिसाब से पोजीशन बनाएंगे। लेकिन यहाँ तक मेरी एनालिसिस करती है कल भी मार्केट इसी रेंज में फंसी रहेगी, और जो हमें असली ब्रेकआउट देखने को मिलेगा वो बुधवार को मिलेगा, और बृहस्पतिवार को भी एक वन साइडेड रैली देखने को मिलेगी, चाहे वो ऊपर की हो या नीचे की हो। कल मैं क्यों कह रहा हूँ कि रेंज में ही रहेगी, क्योंकि कल मंगलवार है, तो कल जो फाइनेंशियल निफ्टी है, फिन निफ्टी, उसकी एक्सपायरी भी होती है, तो फाइनेंशियल शेयर्स में ऑटोमेटिकली प्रेशर होगा एक साइड जाने का, तो वहाँ से जब प्रेशर आएगा कुछ ना कुछ तो वो मार्केट उसी रेंज में फंस जाएगी। तो इसलिए हमें रेंज को प्ले करना है। और बाकी एक स्ट्रेटेजी अपने दिमाग में है जो कि कल शायद हम लोग 3 बजे के बाद इंप्लीमेंट करेंगे, तो उसको मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम में। मैं आपको 3 सवा 3 बजे जब भी वो ट्रेड अगर बनेगी तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा। तो आप टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज आप ट्रेंडी इन्वेस्ट सर्च करिए टेलीग्राम पे जाके और आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो ये बेसिकली फंडा है। अभी मार्केट में कुछ बहुत ज़्यादा पिछले दिन से हो नहीं रहा है, लेकिन आप अगर सही जगह पे ट्रेड लेंगे तो आपको प्रॉफिट जरूर बन रहा है। इसमें आप अगर जल्दबाजी करेंगे तभी आपको लॉस उठाना पड़ेगा। तो ये सारी एनालिसिस है अपने को, और बैंक निफ्टी भी कल उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। होपफुली कि परसों और बृहस्पतिवार को बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलने वाला है, तो उसका हम वेट करेंगे अभी, ठीक है। तो आज की एनालिसिस जो है, आज के एनालिसिस में इतना ही रखेंगे। होपफुली कि कल का आपका सेशन अच्छा होगा। और ये जो एनालिसिस है ये एजुकेशनल पर्पस है, आप जो भी ट्रेड करिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके और अपने रिस्क को ध्यान में रख के ट्रेड करिए, ठीक है। तो आज की एनालिसिस में इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।